अरे पैसों के शौकीनों, कभी सोचा है कि कंपनियों को नए कारखाने के लिए पैसे कहां से मिलते हैं, या सरकार इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे कैसे जुटाती है? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम फाइनेंशियल मार्केट्स की रोमांचक दुनिया में जा रहे हैं। इसे एक बड़े बाजार की तरह समझो, लेकिन यहां सब्जियों और कपड़ों की जगह शेयर्स, बॉन्ड्स, करेंसी और कई तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की खरीद बिक्री होती है। ये एक तेज तर्रार दुनिया है जहां किस्मत बनती और बिगड़ती है, कभी कभी पलक झपकते ही। लेकिन चिंता मत करो, आपको वॉल स्ट्रीट सूट या रॉकेट साइंस की डिग्री की जरूरत नहीं है बेसिक्स समझने के लिए। इस वीडियो में हम फाइनेंस की दुनिया को आसान बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये मार्केट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना अहम रोल निभाते हैं। तो अपना रूपक वाला बटुआ पकड़ो और चलो शुरू करते हैं। आसान भाषा में फाइनेंशियल मार्केट्स ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां खरीदार और विक्रेता फाइनेंशियल एसेट्स का व्यापार करने के लिए मिलते हैं। ये एसेट्स शेयर्स, बॉन्ड्स से लेकर करेंसी और कमोडिटीज तक कुछ भी हो सकते हैं। असल में ये उन लोगों को जोड़ने का काम करते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, उधार देने वाले, और जिन्हें पैसे की जरूरत है, उधार लेने वाले। पैसों का ये लेन देन किसी भी अर्थव्यवस्था की जान होती है, जो विकास, नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देती है। लेकिन रुको, ये सिर्फ मुट्ठी भर पैसे देने जितना आसान नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट्स नियमों और कानूनों के एक जटिल सेट के तहत काम करते हैं, जिसमें कई बिचौलिए लेन देन को आसान बनाते हैं। हम इन खिलाड़ियों की बारीकियों में बाद में जाएंगे। अभी के लिए बस याद रखें कि फाइनेंशियल मार्केट्स इंजन की तरह होते हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, निवेशकों, व्यवसायों और सरकारों को आपूर्ति और मांग के एक आकर्षक खेल में जोड़ते हैं। अब जब हमें फाइनेंशियल मार्केट्स की बेसिक समझ आ गई है, तो चलिए इस बड़े फाइनेंशियल सर्कस के मुख्य खिलाड़ियों से मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल मार्केट्स हैं, जहां कंपनियां और सरकारें शेयर्स और बॉन्ड्स के जरिए लंबी अवधि की पूंजी जुटाती हैं। फिर मनी मार्केट है, जो शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज से डील करता है। इसे क्विक लोन और टेम्पररी कैश मैनेजमेंट की जगह समझो। इसके बाद हमारे पास फॉरेक्स मार्केट है, जो करेंसी एक्सचेंज करने का एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है। ये 24 घंटे चलने वाला करेंसी बाजार जैसा है, जहां रुपये, डॉलर, यूरो और उनके सभी दोस्तों की वैल्यू सप्लाई और डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है। और अंत में हमारे पास डेरिवेटिव्स मार्केट है, जहां ट्रेडर्स किसी एसेट की भविष्य की कीमत के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते और बेचते हैं। इसे फ्यूचर्स मार्केट समझो, जहां आप सोने, तेल या मौसम की कीमत पर भी दांव लगा सकते हैं। अगर आपका दिमाग थोड़ा घूम रहा है तो चिंता मत करो, हम आगे आने वाले सेक्शंस में इन सभी मार्केट्स के बारे में और ज्यादा जानेंगे। चलिए कैपिटल मार्केट्स से शुरू करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मैदान है। मान लीजिए एक कंपनी नया कारखाना बनाना चाहती है। उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, है ना? यही कैपिटल मार्केट काम आता है। वे शेयर्स जारी कर सकते हैं, जो कंपनी में ओनरशिप के छोटे छोटे टुकड़ों जैसे होते हैं, या बॉन्ड्स, जो असल में ब्याज चुकाने वाले लोन होते हैं। निवेशक ये शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदते हैं, जिससे कंपनी को जरूरी पूंजी मिलती है। बदले में निवेशकों को डिविडेंड, कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा या ब्याज भुगतान के जरिए मुनाफा कमाने की उम्मीद होती है। अब चलिए मनी मार्केट पर चलते हैं, जो शॉर्ट टर्म डेट की जगह है। यहां सरकारें और संस्थान कुछ दिनों से लेकर 1 साल तक की अवधि के लिए पैसे उधार लेते और देते हैं। इसे ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक बड़ी गिरवी की दुकान समझो। ये एक तेज तर्रार मार्केट है, जहां लिक्विडिटी सबसे जरूरी होती है और लेन देन बिजली की गति से होते हैं। सेक्शन 5, फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स एक्सोटिक कजिन्स। अपनी टोपियां पकड़ लो दोस्तों, क्योंकि अब चीजें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, क्योंकि हम फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स की दुनिया में जा रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स वह जगह है जहां करेंसी का व्यापार होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है, जो प्रमुख वित्तीय केंद्रों में हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे चलता है। यहाँ व्यवसाय, बैंक और यहाँ तक कि व्यक्ति भी करेंसी खरीदते और बेचते हैं, जिससे आर्थिक स्थितियों, राजनीतिक स्थिरता और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारकों के आधार पर विनिमय दरें प्रभावित होती हैं। अब चलिए डेरिवेटिव्स की आकर्षक लेकिन जोखिम भरी दुनिया में कदम रखते हैं। ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी वैल्यू किसी एसेट जैसे स्टॉक, कमोडिटी या ब्याज दर से प्राप्त करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं
और आपको भविष्य में गेहूं की कीमत गिरने की चिंता है। आप अपने गेहूं को एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर बेचने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे खुद को संभावित नुकसान से बचा सकते हैं। डेरिवेटिव्स कॉम्प्लेक्स और रिस्की हो सकते हैं, लेकिन वे हेजिंग, जोखिम प्रबंधन और सट्टा लगाने के अवसर भी प्रदान करते हैं, जो कीमतों में उतार चढ़ाव से लाभ कमा रहा है। सेक्शन 6 डेट मार्केट, जहां पैसा उधार लेने जाता है। आइए डेट मार्केट के बारे में बात करते हैं। वह जगह जहां व्यक्ति, कंपनियां और सरकारें पैसा उधार लेने जाती हैं। इसे एक विशाल उधार पुस्तकालय के रूप में सोचें, लेकिन किताबों के बजाय हम बॉन्ड, ऋण और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। सरकारें सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करती हैं, जबकि कंपनियां विस्तार के लिए पूंजी जुटाने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करती हैं। दूसरी ओर व्यक्ति कारों, घरों या यहां तक कि उस सपनों की छुट्टी के लिए ऋण लेते हैं। विकास और प्रगति के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराकर डेट मार्केट आर्थिक गतिविधि को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक विशाल वित्तीय इंजन की तरह है, जो अर्थव्यवस्था में लगातार पैसा पंप कर रहा है। सेक्शन 7 बैंक और वित्तीय संस्थान, गेटकीपर्स। फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कोई भी चर्चा गेटकीपर्सों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं होती है। ये संस्थान बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं, उधारकर्ताओं और उधारदाताओं को जोड़ते हैं, लेन देन को सुविधाजनक बनाते हैं और कई तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्हें वित्तीय दुनिया के अनुकूल पड़ोस के दुकानदारों के रूप में सोचें, जो व्यक्तियों और व्यवसायों को बाजार की जटिलताओं से निपटने में मदद करते हैं। वे आपके बचत खातों का प्रबंधन करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, निवेश की सुविधा प्रदान करते हैं और यहां तक कि अप्रत्याशित घटनाओं से आपकी रक्षा के लिए बीमा उत्पाद भी प्रदान करते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बिना वित्तीय बाजार एक अराजक और अव्यवस्थित गड़बड़ी होगी। सेक्शन 8 फाइनेंशियल मार्केट्स होने के फायदे। इसलिए हमने विभिन्न प्रकार के वित्तीय बाजारों और इसमें शामिल प्रमुख खिलाड़ियों का पता लगाया है, लेकिन हमें इन जटिल प्रणालियों की परवाह क्यों करनी चाहिए? खैर, शुरुआत के लिए वित्तीय बाजार आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बचतकर्ताओं से उधारकर्ताओं तक धन पहुंचाते हैं, निवेश को बढ़ावा देते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और समग्र समृद्धि को बढ़ाते हैं। वे कंपनियों को पूंजी जुटाने के लिए एक मंच भी प्रदान करते हैं, जिससे वे नवाचार कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं और नए उत्पाद और सेवाएं बना सकते हैं। यह बदले में अधिक प्रतिस्पर्धा, कम कीमतों और उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की ओर ले जाता है। इसके अलावा वित्तीय बाजार व्यक्तियों को निवेश के माध्यम से अपनी संपत्ति बढ़ाने, अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के अवसर प्रदान करते हैं। संक्षेप में, अच्छी तरह से काम करने वाले वित्तीय बाजार एक स्वस्थ और संपन्न अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। सेक्शन 9, निष्कर्षतः इसे साफ रखें, इसे निष्पक्ष रखें। जैसा कि हमने देखा है, वित्तीय बाजार कई खिलाड़ियों, उत्पादों और प्रक्रियाओं के साथ जटिल पारिस्थितिक तंत्र हैं, जबकि वे विकास और समृद्धि के अपार अवसर प्रदान करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इन बाजारों को पारदर्शी, निष्पक्ष और अच्छी तरह से विनियमित होने की आवश्यकता है। किसी भी बाजार की तरह पारदर्शिता सुनिश्चित करती है कि सभी प्रतिभागियों के पास समान जानकारी तक पहुंच हो, जिससे हेरफेर और अनुचित लाभ को रोका जा सके। बाजार की अखंडता को कमजोर करने वाली धोखाधड़ी, अंदरूनी व्यापार और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी नियम महत्वपूर्ण हैं। पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वित्तीय बाजार अपने उद्देश्य को पूरा करते रहें। आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाना, व्यक्तियों को सशक्त बनाना और सभी के लिए एक अधिक समृद्ध भविष्य बनाना।